नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाली खास मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। हमने चमत्कार का दावा करने वाले स्वयंभू धर्म के ठेकेदारों के आडंबर लोक के खुलासे का जो बीड़ा उठाया है, उसमें अलग अलग कई बाबाओं, मौलानाओं, बिशप के दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखने की हमने कोशिश की। वैज्ञानिक तर्कों से अंधविश्वास पर प्रहार की हमारी कोशिश लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज बात एक ऐसे मौलाना की जो लोगों को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलवाने का दावा करते हैं। हमारी अब तक की मुहिम और आज के एपिसोड में क्या खास होने वाला है, पहले इसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। चमत्कार की दुकान, कितने तिलिस्मी विद्वान। अंधविश्वास के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की मुहिम के तहत अब तक न जाने कितने ही बाबाओं की पोल खुल चुकी है। कुछ बाबाओं ने माफी मांगने में ही भलाई समझी, तो कुछ बिना माफी मांगे भी पाखंड शिरोमणि बन गए। हमने ऑपरेशन पाखंड के तहत धर्म की दीवार को आड़े आने नहीं दिया। हमने उन सभी बाबाओं के चेहरे से पर्दा हटा दिया जो किसी न किसी रूप में आम लोगों को बहकाने के लिए पाखंड का सहारा ले रहे थे। लेकिन जैसे ही वो न्यूज नेशन के मंच पर आए, उनका कच्चा चिट्ठा पूरी तरह से खुल गया। कोई बाबा इलाज का दावा करके लाल धागा बांधते हैं, सिर्फ मरीज को पहचानते हैं और बीमारी फर्जी बताते हैं। चंद्र प्रकाश का दरबार, पाखंड का द्वार, विद्या और सिद्धि का नहीं मिला कोई आधार। महाराष्ट्र के परभणी में मौलाना का फर्जी अस्पताल, बाबा टीपू के पास पहुंचे मरीज तो उठे सवाल। तिलिस्मी ज्ञान देने वाला मौलाना सबने पहचाना। पाखंड के जाल में फंसे लोग, ऐसे दूर नहीं होता कोई रोग। एक कथित बिशप का दरबार दिखाया, पहली नजर में ही पाखंड समझ आया। चंगाई सभा के नाम पर अमरदीप का खेल, टेस्ट में पाखंड वाली प्रार्थना हो गई फेल। मौलाना सूफी कलीम अली कादरी की सोशल मीडिया वाली दुकान, फर्जी दावे करना अब बन गई पहचान। पहले तिलिस्मी कलाम सुनाया, पोल खुली तो दुकान पर ताला लगाया। कथित प्रॉफिट बजिंदर की चंगाई सभा का सच न्यूज नेशन ने दिखाया। लाइव ट्रिक्स ने बजिंदर का सच बताया। सवालों का जवाब देने से भागे बजिंदर, पाखंड फैला रहे हैं अंडर कवर। राजस्थान के झुंझुनू वाले मौलाना का चमत्कारिक दरबार, हर बीमारी का पानी के स्प्रे से होता है उपचार। गजब की पाखंड दुकान लगाई, लोगों की भीड़ जुटाई, लेकिन न्यूज नेशन पहुंचा मौलाना इस्पाक तक, सबके सामने आया सच। कथित पास्टर अंकुर नरूला का सच भी हमने दिखाया। ट्रिक्स के जरिए कैसे होता है पाखंड, सबके सामने आया। चंगाई सभा का सच हुआ सार्वजनिक, एक भी जवाब नहीं मिल सका सटीक। और अब झारखंड के दुमका वाले मौलाना की बारी। हर मर्ज के इलाज का दावा करते हैं ईमानी अंसारी। जड़ी बूटी का ज्ञान बताते हैं, तेल पानी से लकवा दूर भगाते हैं। मिर्गी का इलाज करते हैं, लोग भी विश्वास करते हैं। मौलाना ईमानी अंसारी, पाखंडी या चमत्कारी। पाखंड के खिलाफ मुहिम में हम आज बात करेंगे मौलाना ईमानी बाबा की, जो जिन जिन्नात से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। मौलाना का दावा यहाँ तक है कि वो भूत प्रेत को अपने वश में कर लेते हैं। खुद मौलाना के पास करोड़ों की संपत्ति भी है। और तो और कहते हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर उनकी भविष्यवाणी सही क्या हुई, उन पर मौलाना को पूर्व मुख्यमंत्री ने एक कार तोहफे में दे दिया। यानी उन्होंने भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी सही होती है और पूर्व मुख्यमंत्री इनको तोहफे में एक गाड़ी भी देते हैं। आखिर कौन है ये मौलाना ईमानी बाबा और कैसे वो लोगों को नकारात्मक शक्तियों से आज़ाद दिलाते हैं, आज़ाद कराते हैं, एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं।
इलाज वाला तिलिस्म, पाखंड की नई किस्म। अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं की सच्चाई परखने के लिए जारी पड़ताल में अब तक न जाने कितने ही ऐसे मौलवी सामने आ चुके हैं जो न सिर्फ बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं बल्कि मृत शरीर में जान फूंकने की कहानियां भी गढ़ते हैं। महाराष्ट्र के परभणी में तिलिस्मी अस्पताल चलाने वाले बाबा टीपू को आप अच्छी तरह से पहचान चुके होंगे। ये वही शख्स हैं जो पानी के छींटे मारकर किसी के अंदर भी जिन जिन्नात प्रेत आत्मा दिखा देते हैं, लेकिन जैसे ही न्यूज नेशन के मंच पर आते हैं भांडा फूटता देख अपना आपा खो देते हैं। आपके हिसाब से अंधविश्वास क्या है? जी। आप जो भूत भगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पाक किताब के जरिए, संतों का तो देश ही है ना, आप किसी भी पाक किताब के जरिए जो भूत भगा रहे हैं, गरीब नवाज तो क्या ये अंधविश्वास की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? दरअसल बाबा टीपू को लगा था जिस तरह वो अपने फर्जी अस्पताल में अंधविश्वास पर विश्वास करने वालों को बेवकूफ बनाते हैं, वैसे ही सभी को मूर्ख बनाकर अपने आप को तिलिस्मी साबित कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक ऐसा ही राजस्थान के झुंझुनू में तिलिस्मी पानी की दुकान लगाने वाले मौलाना इस्बाक ने भी शायद ऐसा ही सोचा था। अगर आप मुफ्त में किसी को खिला रहे हैं, अपने यहाँ पर रोक रहे हैं, तो क्या इस बात की आपको गारंटी मिल गई कि आप उसकी जान के साथ खिलवाड़ करो, उसकी जान ले लो? जान जो कैसे खिलवाड़ करो, रोड अरे पे आप लगा दो, कैंसर ठीक कराने का दावा कर रहे हैं। लेकिन मौलाना इस्बाक ये भूल गए कि इस बार उनका सामना तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखने वाले विद्वानों से पड़ा है, इसलिए उनका पाखंड एक झटके में खंड खंड हो गया। ठीक मौलाना सूफी कलीम अली कादरी रिजवी की तरह जो सोशल मीडिया में पाखंड की ऑनलाइन दुकान चलाते हैं। क्लिक बेट है कि YouTube में क्लिक बेट होता है इंग्लिश का, कि आप ऐसी ऐसी अट्रैक्टिव चीजें लिख देते हैं कि लोग आपके वीडियोस को देखें, और उस चक्कर में आप लोगों को कहीं ना कहीं एक शायद आपकी एस्पिरेशन होगी कि कुछ आपको बनना है, कोई YouTube फॉलोअर्स आपके हो, वो सब ठीक है। इतना सब होने के बावजूद भी फर्जी चमत्कार दिखाने वाले मौलानाओं और खादिमों ने दुकान बंद नहीं की, यानी सब फर्जी हैं लेकिन दुकानें चल रही हैं। इसलिए न्यूज नेशन की टीम को जैसे ही झारखंड के दुमका में एक बाबा की जानकारी मिली, वैसे ही टीम एक्टिव हुई और उनके उस दरबार में पहुंची जो कदरछाला कदमा ग्राम में है। उन पे एक ऊपर से कोई कुदरती है, जो कुदरती का देन है। उन्होंने जिस आदमी को इन तक पहुंचता है, जो आदमी आशा लेकर के कि हमारा इस बीमारी ठीक हो जाए, बाबा उसको हाथ रखते हैं और ऊपर वाला का कर्म होता है। तो बहुत अच्छे बीमारी मतलब यहाँ पर ठीक कर देते हैं, और बहुत दूर दराज से भी आते हुए यहाँ आदमी को देख, बहुत दूर दराज से, जैसे कि पकड़िया क्षेत्र से भी आते देखे हैं हम लोग, झारखंड से, बाहर से, बंगाल तरफ से भी आते हुए देखे हैं हम, बंगाल से आते हैं, बिहार से भी। ये तो बहुत तरह का बीमारी ठीक कर देते हैं। समक्ष आ गया था कि जिस जगह तिलिस्मी दुकान लगी है वहां ग्राहक मिलना आसान है और इसे आसान बनाते हैं दावे के तहत मौलाना ईमानी अंसारी के पास तिलिस्मी ताकत है। वो कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लकवा और मिर्गी के लिए उनके पास अचूक दवा है। शारीरिक बीमारियों के लिए जड़ी बूटी भी उन्हें पता है। वो सरसों के तेल से भी 100% इलाज करते हैं और शैतानी ताकत का इलाज भी मौलाना के पास है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मौलाना ईमानी अंसारी अपनी शक्तियों से इलाज करते हैं और उसके एवज में पैसा भी लेते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल वो अपने स्कूल में करते हैं। कुछ लेते नहीं है, ऐसे कुछ लेते नहीं है। ऐसे भला जिसको बच्चा होता है फिर पढ़वाते हैं, खिलाते पिता हैं, सब चीज़ करते हैं लोग के लिए, ऐसे अपना शक्ति से। शक्ति मतलब झाड़ फूक के? हाँ। तो आपके पास वो शक्ति कहाँ से आई? वो तंत्र मंत्र आपने कहाँ से आपने प्राप्त किया है? वो अपना आप से शक्ति को आए थे, उसको कोई हासिल नहीं करते। अब हो सकता है कि ये धनार्जन का कोई अलग केस हो, लेकिन हमारा पहला फोकस उनके दावे पर है। तो क्या वो इन दावों को सिद्ध कर पाएंगे? तो अब तक आपने मौलाना ईमानी के बारे में रिपोर्ट के जरिए जान लिया। अब उनसे हम आपको जोड़ रहे हैं और वो क्या क्या करते हैं, कैसे प्रेत बाधा खत्म करते हैं, किस तरह से भविष्यवाणी करते हैं, ये सब वो खुद बताएंगे हमें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना ईमानी जी। बहुत बहुत स्वागत है मौलाना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब यही प्रश्न मैं पूछूंगा पहले कि कौन सी शक्तियां हैं जिससे आप प्रेत बाधा दूर कर देते हैं, भविष्य की जानकारी आपको लग जाती है? अब जैसे कोई मौलाना नहीं है, ना कोई हाफिज है, मैंने कुछ नहीं है। मैंने एक मेरा ऐसा शक्ति है कि एक ऐसा कोई अंदर एक लोटी मिला है, तो
तो उसी से आपने शक्ति अपना आप उसमें आ जाता है। क्या है मतलब मैं समझ नहीं पाया, ये जो शब्द अभी आपने बोला है ये क्या है, मतलब कौन सी शक्ति, क्या मिला आपको? मैंने ऐसे हमारा ऊपर वाला से कोई ऐसा लोटी मिला है, मैंने जैसे उस छूने से को भी जैसे उसको छू देंगे, चाहे उसको छुला देंगे, चाहे कुछ तेल पानी उसको छू देंगे, आपको ऐसी तो निस्बत अपना मिली आदमी हुई को है ठीक हो जाते हैं, आप आदमी किसी सब को ठीक हो छू जाते हैं। देंगे, लोटी से पावर पानी से दे ही देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आदमी सब ठीक होता है। अच्छा अच्छा जी जी, हम मौलाना नहीं है ना हाफिज़ है, मैं एक आम साम इंसान है और एक ऊपर वाला के एक पावर से उसका मतलब शक्ति से उसने हमने उसी से आदमी सब हर तरह बीमारी को अपने आप से दूर हो जाते हैं। और क्या क्या पावर है आपके पास? पावर यही है, जैसे कोई लकवा बीमारी हो गया, कोई ऐसे मिर्गी बीमारी हो गया, कोई अंतरिक्ष से बीमारी हो गया, तो वो सब ठीक हो कर जाते हैं बस छू के? हाँ नहीं, उसको तेल पानी से होते हैं। अच्छा, कितने दिन में वो ठीक हो जाते हैं? तेल पानी से, जो एक लोटी है वो लोटी से उसको कभी 2 घंटे में, कभी 1 घंटे में। अच्छा, मतलब ये मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, हैरान हूँ, क्योंकि आपने लकवा कहा, बहुत सारी बीमारियों को कहा कि छूने से, और ऐसे क्या चमत्कार खास रहे हैं आपने जो किए हों? चमत्कार मतलब कोई भी जैसे ऐसा पेशेंट हो, मैंने प्रॉब्लम में झिले हुए हैं, जो ठीक नहीं हो रहा है, अब डॉक्टर से परेशान है, से हर तरह से, तो उसको जब आते हैं तो उसको तेल पानी से हम ठीक कर देते हैं। अच्छा, वो कितने दिन में ठीक हो जाते हैं? मैं ये भी जानूंगा जिसका ज़्यादा अंदर का कोई, और 10 दिन को, 15 दिन को, 2 घंटे में, जैसे बीमारी हो। नहीं, मुझे जो पता चला है कि आपके पास तो बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हैं। जैसे कोई कैंसर, हाँ, जैसे 2-4 बीमारी ऐसा है पेशेंट की, जैसे किसना कैंसर था, वो जवाब दे दिया, तो मेरे आए, तो मेरे पास क्यों आए, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो नहीं, कुछ भी आप दे दीजिए। तो मैंने एक जड़ी था वो दे दिया और पानी दे दिया, तो फिर कुछ दिन बाद देखते ठीक हो गया। वो आदमी अभी भी जिंदा है, जिसने 5 साल के पहले की बात है। जैसे वो डॉक्टर बताया कि 2-3 महीना के अंदर ये मर जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो वो तेल पानी और जड़ी बूटी से अभी वो जिंदा अभी भी है। अच्छा, तो मतलब ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। हर तरह विश्वास से आदमी आते हैं। अच्छा, हर धर्म के लोग आते हैं कि खास मुस्लिम समुदाय से जुड़े जो लोग हैं वही आते हैं? हर धर्म को, हर कास्ट को। तो आपको नहीं लगता कि इस पे कहीं कोई विवाद छिड़ जाएगा? आपकी प्रक्रिया, आपकी पद्धति अलग है, वो उनकी प्रक्रिया, उनकी पद्धति अलग है। ऐसा कुछ नहीं, हम तो आदमी को भलाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई आदमी को भलाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ डिमांड नहीं है। जो देता है वो भी ठीक है, नहीं देना वो भी ठीक है, कोई डिमांड नहीं है, कोई मांगते भी नहीं हम। नहीं, देखिए, भलाई कर रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं ये तो मैं नहीं तय करने वाला हूँ, ये तो मेडिकल टर्म्स तय करेंगे कि आप छू देते हैं, तेल लगा देते हैं, पानी दे देते हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है, लकवा ठीक हो जाता है, और कई बीमारियों का आप दावा कर रहे हैं। ये तो मैं नहीं जानता, ना ही मैं इस पर कोई प्रश्न पूछूंगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह के क्लेम करने से थोड़ा सा विवाद हो सकता है कि आपके ऊपर जो है कुछ अलग ठप्पा लग जाए, गुमराह करने का कुछ ऐसा क्लेम हो सकता है आपके ऊपर? आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा हमको कुछ, हम तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, मतलब उसे मतलब काम कर ही नहीं रहे। हाँ। नहीं, काम तो आपने बहुत बड़े बड़े किए। मुझे ये भी पता चला कि एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको आपने सजेशन दिया, भविष्यवाणी कर दी कि दुमका से ही आप सांसद बनेंगे, वो जीत गए, और एक बड़ी अच्छी सी गाड़ी भी उसके बाद उन्होंने तोहफे में दी है। ये सब भी चर्चाएं सुनी आपके बारे में? हाँ, किसी बातों में लग जाते हैं, वो तो ऐसा तो ऊपर वाला का ही सब क्रम है, और उसका कबूल करना है, वो तो ऊपर वाला ही कहे, ये तो मेरा शक्ति नहीं है। मतलब ये था ना वाक्या, आते हैं उसको बोलते हैं, वाक्या तो सच्चा है ना, ये तो फिर आदमी सक्सेस हो जाते हैं, इतना ही वाक्या तो सच्चा है ना। हाँ, ऐसे
हाँ सच्चा है। नहीं, मुझे तो नाम पता है, तब आप ही बता दीजिए नाम क्या था उनका। ऐसा कोई गाड़ी उड़ी कोई गिफ्ट देता नहीं है, कुछ देता नहीं है। चलो ठीक है, नहीं दिया होगा, मतलब ऐसा हुआ था, आपकी भविष्यवाणी सच हो गई, वो सांसद बन गए, झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। क्या नाम था उनका? अभी तो इस तरह हमको याद नहीं है, मतलब कौन को कैसे को अब हर आदमी आते जाते रहता है, उसको याद नहीं है कौन वो दुख लगाता है। सांसद बन गए कोई आपकी भविष्यवाणी से, मतलब हर आदमी इंसान आते जाते रहता है। ईमानी जी, आपकी भविष्यवाणी से सांसद बन गए, वो आपको याद नहीं, मतलब साधारण और खास का फर्क। तो आप बड़े तजुर्बेकार लग रहे हैं, तो ऐसे अगर कहेंगे तो मैं आप पे भरोसा कैसे कर लूँ कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। नाम बता दीजिए ना, मैं जानना चाह रहा था। हाँ देखिए, दुआ हम लोग बोलने का है, हम लोग बोलते हैं जी जी बोलते हैं हम लोग, वो आते हैं, चलो हमने बोलते हैं, उसको दुआ कबूल करता है, बातों को कबूल कर लेता है ऊपर वाला ने। अच्छा, तो वो सक्सेस हो जाता है। तो नाम नहीं बात नहीं कि नाम नहीं याद है आपको उनका? कोई झारखंड मजार के नहीं है, कोई सेट नहीं है कि यहाँ पर आके मजा मांगते, वो नहीं। हाँ नहीं ठीक है, मैं अभी अगला प्रश्न पूछूंगा कि दुआ कैसे करते, उससे पहले मुझे ये बता दीजिए ना, तो वो सांसद महोदय का नाम नहीं याद है जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने, उनका नाम नहीं याद है आपको? मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन है। हाँ, तो बस आप शायद यही नाम बताने में थोड़ा विलंब कर रहे थे। खैर, अच्छा, वो दुआ कैसे पढ़ते हैं, दुआ क्या करते हैं, दुआ कैसे करते हैं, क्या वो बता सकते हैं आप मुझे? हाँ बहुत सारा आदमी नहीं, दुआ नहीं, मतलब उसको जड़ी दे देते हैं, किसी को जड़ी दिया, उसी में ऊपर वाला ने उसको मान लिया कि चलो तुम ठीक हो जाएगा इसके हाथ में। अब उसको हम तो देखे नहीं, लेकिन वो बताया जड़ी देख के भूत थोड़ी ना जड़ी देख के आप भूत थोड़ी ना भगाते होंगे, वहां तो आप दुआ करते होंगे, तो हमारे जो भूत कैसे भगाते हैं? हमारे नहीं, वो सब भूत प्रेत तो भगाते ना, अपने उसको एक प्रॉब्लम आता है, मतलब समस्या लेकर आते हैं। अब भूत प्रेत तो उसमें ऐसा कोई है ना, मुसीबत में आते हैं। नहीं, कैसी मुसीबत? प्रेत बाधा को मुसीबत बताते हैं कि नहीं बताते? को दूर करते हैं कि आप जिन को सुनिए ना मौलाना ईमानी जी, आप जिन को अपने काबू में कर लेते हैं, आप जिन को अपने काबू में कर लेते हैं, ये दावा आपके बारे में है, आप जिन को अपने काबू में कर लेते हैं ना, वश में कर लेते हैं ना, नहीं बस में तो नहीं कर पाएंगे। तो उससे मुक्ति कैसे दिलाते हैं? पाएंगे उससे मुक्ति हम चल लेंगे, उससे मुक्ति कैसे दिलाते हैं? उसको मुक्ति ये हमारे कोई वो अपना आपका ये पावर का ही मुक्ति, मतलब जैसे कोई किसी को धड़कन बढ़ गया, कभी कोई हार्ट, तो पानी से ही ठीक हो जाता, तो ठीक हो गया तो ठीक हो गया। नहीं आप जो कोई ठीक भी नहीं होता, कोई ठीक भी हो जाता। आप एक बात बताइए ना, आप जिन जिन्नात पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते? आप धड़कन पे आ रहे हैं, पानी पे आ रहे हैं, जिन जिन्नात पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते? जी नहीं, इंसान से भी करते हैं और जिन्नात भी करते हैं। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप करते हैं कि नहीं करते? तो इसलिए उसका भी है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। आप भरोसा करते हैं ना? भरोसा हम इंसान के ऊपर करते हैं और ऊपर वाला के पास करते हैं। हाँ, तो उसका इलाज करते हैं ना आप? हाँ, उसका इलाज करते हैं ना फिर आप? हाँ करते हैं। तो फिर घुमा क्यों रहे, सीधा बताइए ना, कैसे करते हैं? मतलब इंसान वही है जो आते हैं, उसको हर मुसीबत में आते हैं, उसको तेल और पानी देते हैं, उसमें ठीक हो जाता है। अच्छा, तेल और पानी में क्या फूकते हैं, क्या मंत्र पढ़ते हैं? और इसमें बस आप छू देते हैं, वो हो जाता है? ऐसा फूकते नहीं, उसमें राख देते हैं। हाँ, खाली राखते हैं बस। तो मतलब आप तो ज्यादा पावरफुल हो गए ना। अब देखिए मौलाना जी, मैं जितना समझ पाया, इंसान है, हम कोई मौलाना नहीं है, कोई हाफिज नहीं, कोई बात नहीं है सर, मैं आपको शिष्टाचार पूर्वक मौलाना कह रहा हूँ, आपको उससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मैं आपको अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। खैर, मैं आपको चलिए कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं और वो आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे एक बार मिल लीजिए। नाम सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो और मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं महंत राजू दास हैं, अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से जुड़ रहे हैं। फैज़ खान हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है। सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिम है।
एक्स मुस्लिम, मतलब अब ये मुस्लिम नहीं है, ये इनकी पहचान है, आइडेंटिटी है। तो ये तमाम मेहमान हैं, एक एक करके मैं सबसे बात करवाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं फैज जी से बात करवाता हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम स्कॉलर हैं तो आपके प्रोसेस को बड़ा समझते होंगे। ज़रा मुझे बताइएगा, जिन जिन्नात इलाज होना ये संभव है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, ये ईमानी जी जो कह रहे हैं, अभी आपने किया क्या? हाँ, अभी आपने किया क्या? मैंने एक दुआ पढ़ी, कुरान दुआ पढ़ी ना जी। तो दुआ पढ़नी पड़ती है ना? हाँ। वो दुआ पढ़ते नहीं है, छूते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं इसलिए आपको रोका कि ये किया आप जैसे आपने ख़त्म किया तो मैंने पूछा आपने क्या किया, मुझे समझना था। मैंने एक दुआ पढ़ी है कुरान शरीफ की। ये बोलने के लिए या एग्ज़ाम के लिए जब हम बैठते हैं तो उसके पहले कहते हैं कि या अल्लाह हमारे दिल को खोल दे, मेरी ज़ुबान की गठान को खोल दे, ताकि मैं जो बोलूं उसका वही अर्थ लोग समझे, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो हमें दुआ करते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात कहते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, यानी कि दुआ के साथ साथ कर्म भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दुआ पढ़ दी तो हो गया। तो इन्होंने जो सारी बातें बताई, ईमानी साहब, मैं बड़ी माफ़ी चाहूँगा, ये मौजिज़ा कहते हैं इसे, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये मौजिज़ा था कि किसी को छूते थे तो उसका कोढ़ ठीक हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पैर तक मौजिज़ा ही मौजिज़ा थे, वो कुछ भी कर सकते थे, अल्लाह के नबी थे। उसके बाद भी, ध्यान देंगे शब्द को, उसके बाद भी उन्होंने तिजारत की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने परिश्रम किया और हक और हलाल की कमाई से ही वो सदा भोजन करते रहे, कपड़े पहनते रहे। इसके साथ साथ उन्होंने इलाज की तमाम पद्धति और औषधियाँ बताई। एक किताब है तिब्बे नबवी, यानी कि नबी की चिकित्सा पद्धति। टोटल वो विज्ञान पर आधारित है कि किस बीमारी में गाय का दूध इस्तेमाल करना है, किस में घी इस्तेमाल करना है, किस में खजूर इस्तेमाल करना है, किस में जैतून का तेल इस्तेमाल करना है, किस में ऊँटनी का मूत्र इस्तेमाल करना है। वो सारी चिकित्सा पद्धति तिब्बे नबवी में लिखी हुई है। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं किया कि किसी को बुलाया या झाड़ फूंक कर दिया या उनसे कभी पैसे ले लिए या फिर केवल छू दिया और हो गया। करने को तो वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहो, पहले कर्म करो, चिकित्सा पद्धति अपनाओ, इलाज अपनाओ, तब कुरान शरीफ की दुआएं जो उम्मुल सूरा है, सूरह फातिहा या सूरह रहमान या अलिफ लाम मीम जो कि सूरह बकरा जिसे कहते हैं, तब ये सब सारी दुआएं भी कबूल होगी। पहले कर्म करना होगा, पहले इलाज करना होगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो इस्लाम की पद्धति है थोड़ा सा उसको समझिए। उसका कारण ये है कि आप और हम एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, यदि कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो पूरी कौम पर बात आती है, इसलिए इस बात को समझिए। और आप जिस जगह से हैं, दुमका से, झारखंड से, मैं आपको बताऊं, वहाँ पर बिरसा मुंडा जी भी हुए और बिरसा मुंडा जी आदिवासी समुदाय में बड़े पूज्य हैं। उन्होंने भी अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और तमाम वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को ही अपनाते थे। उन्होंने चुड़ैल प्रथा का विरोध किया था कि किसी भी स्त्री को चुड़ैल या डायन के नाम से प्रताड़ित ना किया जाए, ये जादू टोना टोटका के नाम से किसी को डायन ना कहा जाए, बल्कि यदि किसी की कोई मानसिक दशा खराब है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए, प्रॉपर इलाज किया जाए। और आप ये भी बता रहे हैं कोई मौलाना इमाम, आप मुफ्ती भी नहीं हैं, ना MBBS डॉक्टर हैं, तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। एज ए मुस्लिम भी कह रहा हूँ और एक इंसान के नाते भी कह रहा हूँ। तो मतलब आपकी नज़र में ये पाखंड है? जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी आपका इस्लाम इसकी गवाही नहीं देता, इसलिए पाखंडी है, क्योंकि आपने जितना एग्जाम्पल रखा। मेरी ये गुजारिश है, ना इसकी इस्लाम इजाजत देता है, ना भारत का कानून इजाजत देता है कि बिना डिग्री के आप ये सारे काम। राइट। मौलानाओं की दुकान बना रही है नई पहचान। पाखंड और अंधविश्वास की दुकान सिर्फ हिंदुस्तान के उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं है जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जहां गरीबी ज्यादा है।
बल्कि उन सभी जगहों पर ऐसी दुकानें चलती हैं जहां आस्था की सीमा लांघकर लोग विश्वास की रेखा को पैरों तले रौंद देते हैं और ये स्थिति किसी सीमा की मोहताज नहीं है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान को लें तो इस्लामिक रिपब्लिक होने के नाते बाबाओं पर भरोसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मानसिकता है कि बदलती ही नहीं, नतीजतन चौंकाने वाले दृश्य दिखते हैं। ये वीडियो आपने कई दफा देखा होगा और इस वीडियो को देखकर आपको हंसी भी आई होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में बंदूक वाले पीर के नाम से प्रसिद्ध इस मौलवी की दुकान पर अब तक ताला नहीं लगा, क्योंकि इनके दावे हैं कि न सिर्फ ये टॉय गन से शरीर के अंदर के शैतान को मार देते हैं, बल्कि अपनी तिलिस्मी ताकत के दम पर हर मर्ज को भी शरीर के अंदर ही इन बंदूकों के सहारे खत्म कर देते हैं और ना जाने कहां कहां से लोग इनके पास इलाज के लिए पहुंच भी जाते हैं। और पाकिस्तान में ये एक बाबा नहीं है, इनके जैसे न जाने कितने ही बाबाओं की दुकान चलती है, जिनमें एक है हेलमेट वाली सरकार, यानी एक ऐसे पीर जो हेलमेट लगाने के बाद तिलिस्मी हो जाते हैं। अब इस वीडियो को देखिए, बाबा क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन उनकी उल्टी सीधी हरकतें देखकर लोगों में एक नए उत्साह का संचार हो रहा है, जैसे कोई ताकत उनके सामने आ गई हो। अब पाकिस्तान के ही नूरी बादशाह सरकार की इस महफिल को देख लीजिए। इस महफिल में भीड़ जुटना आम है, क्योंकि जो सामने बैठे हैं उन्हें एक पीर माना जाता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चों से मिलते हैं, उन्हें छूते हैं, बच्चे उछलने लगते हैं। ठीक वैसी ही ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ दिखता है, जैसे चंगाई सभा में कथित बिशप, पास्टर और प्रोफेट करते हैं या मेंटलिस्ट करते हैं। इससे भी ज्यादा अगर पीर बनकर लोगों का भला करने का दावा करने वाले मौलवियों की दुकान में क्या होता है, ये देखना है तो इस वीडियो को देखिए। इस बाबा पर पाकिस्तान में महिलाओं से शोषण का आरोप भी लग चुका है, लेकिन पीर बाबा की पहुंच ऊपर तक है, इसलिए अब तक कोई उन्हें पाखंडी साबित नहीं कर पाया है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा। आप जो कर रहे हैं वो धोखा दे रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो फरेब कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो पाखंड कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। आपके धर्म में इस बात का कहीं लिखा हुआ नहीं है, इस बात को कहीं नहीं जिक्र किया गया जो आप कह रहे हैं। नहीं, मैंने गुमराह मतलब कैसे, हम कौन चीज़, मतलब कोई आलिम नहीं है, ना मौलाना है, ना हम कुछ एडिट करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा कोई आदमी आते हैं, तेल पानी दे देते हैं, ठीक हो जाते हैं। आप क्या होता यही है, गुमराह करना है, बताइए फैसला। हजरत मेरा ऊपर वाला की दुआ से आप कलमा पढ़िए, चाहे बात से बोलिए। मेरा यही कहना है, आप खुद कह रहे हैं आप आलिम, फाजिल, मुफ्ती, कारी कुछ नहीं है, बात करते हैं, आप डॉक्टर भी नहीं हैं, उसके बाद भी आप इलाज का दावा क्यों कर रहे हैं? और फिर दूसरी बात, कुरान शरीफ की दुआएं, ये तमाम सारी चीज़ें तब की जाती हैं तब जब हम कर्म भी कर रहे होते हैं। हम कहेंगे अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत दे, तो कारोबार करना भी पड़ेगा, तिजारत करनी भी पड़ेगी, मेहनत करनी भी पड़ेगी। अगर कोई सांप काट दे तो उसका इलाज भी करना पड़ेगा, फिर दुआ करनी पड़ेगी ना। केवल तेल पानी दे दिया, तेल, हर चीज़ में तेल पानी देना, ये तो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। और फिर कह रहा हूँ, चूंकि आप एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच होती है ना तो पूरी कौम पर बात आती है कि ये लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं। और गैर महरम के पास महिलाओं का जाना मना है, कभी कोई महिला आ जाए, कुछ होनी अनहोनी हो जाए, पूरी कौम पर बात आएगी। तो आप ये काम नहीं कीजिए, मेरी ये गुजारिश है। सुन लिया आपने, क्यों आपको इल्ज़ामों के साथ गुजरना पड़ रहा है? नहीं, अब ये बात हमने, हमारा गलती कहाँ पे है ना? कोई को हलाल, कोई मुस्लिम जो हलाल किया, कोई मुर्गी कर लिया, जो कुछ कर लिया, और कोई कलमा नहीं जानता, क्या उसको हलाल नहीं हुआ? देखो, इस्लाम के हिसाब से तो अल्लाह के नाम पर कर लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई अंदरूनी से में कोई
नहीं, हमने आप जो बात कर रहे हैं ये नहीं करना है। तो आपने कोई दुआ होता है तो क्या किसी को दुआ नहीं देना कि बुरदुआ देना है, वो सब मना नहीं कर सकते। मतलब उसको मेरे हाथ से वो सफलता मिल जाता है तो क्या होता तो मेरे पास हम तो आदमी को इलेक्ट नहीं करता। अच्छा होता है तब ही आता है। देखिए अच्छा नहीं हो रहा तो क्यों आएगा आदमी? मैं समझ गया हूँ। और हमने को आदमी अच्छा होता है वो पानी से हो। चलिए मैं फैज साहब वापस एक बार आऊंगा। एक बात छू दिए चाहे फूक दिए, एक शब्द बस मैं कहना चाहूंगा, उससे अच्छा हो गया तो इनकी हजरत आपकी कुछ बातों से समझ में आ रहा है कि मुर्गी हलाल कर दिया है, कुछ कर दिया, ये सब जादू टोना टोटका आप कर रहे हैं। वो मुर्गी हलाल करके बलि दे के कि बकरे की या दूसरे माध्यम से, ये नहीं करिए, मना है ये सब इस्लाम में। ठीक है, एक बार मैं महंत राजू दास का रुख करूंगा। महंत जी, वैसे तो ये दूसरे धर्म की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसलिए आमंत्रित किया कि यहाँ उन्होंने कहा हर धर्म की बात आ रही है, हर धर्म की रवायत अलग है, हर धर्म के किस्से कहानियाँ अलग हैं। लेकिन अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जिस हिसाब के तर्क दिए गए और जिस हिसाब से मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि इनकी पद्धति गलत है, ये गलत है, उससे बहुत चुनौती, बहुत खतरा और अंधविश्वास फैलने का डर ज़्यादा है? देखिए, खान साहब ने कहा है इस्लाम में कोई व्यवस्था नहीं है। इस्लाम में किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति के सामने ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह के अलावा के सामने में के अलावा के सामने में इबादत, वो खान साहब ने कहा। दूसरी बात, ईमानी साहब कह रहे हैं कि मैं किसी को बुलाने नहीं जाता, लोग आते हैं तो मैं दुआ कर देता हूँ, बबूत कर देता हूँ, झाड़ देता हूँ, थूक देता हूँ और उड़ा देता हूँ, अगला ठीक हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि इनका तर्क अपने तरीके से, लेकिन अगर व्यक्ति बीमार है तो हॉस्पिटल उसको जाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। बिना इलाज कराए व्यक्ति दुआ भरूच से नहीं ठीक हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि मैं किसी को बुलाता नहीं है। क्या कि यह देश आस्थावान है, यह इस देश में इतना आस्था है ना कि फलाने बाबा बहुत सिद्ध हैं, बस 1 लाख आदमी पड़ गए, फलाने मौलवी पानी फूक के दे देता है, ठीक हो जाएगा, फलाने फादर पानी खुला करके थूक दे रहा है ऊपर, आदमी ठीक हो जाएगा। ये शुद्ध रूप से बेईमानी है, अंधविश्वास फैलाना हुआ, लोगों के साथ प्रेम करना हुआ, लोगों के साथ धोखा करना हुआ, लोगों को वर्गलाना हुआ, लोगों को मूर्ख बनाना हुआ और मूर्ख बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाना हुआ। इसके नाते मैं निवेदन पूर्वक ईमानी साहब से निवेदन करूंगा कि अभी मौलाना साहब ने आपको कहा कि ये आप ऐसा करके ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि मजहब की बात आ जाएगी। इस्लाम में ऐसी कोई पद्धति नहीं, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे कोई मानने का मनाने का प्रक्रिया नहीं। दूसरी बात, एक चीज आपने कहा कि लोग अपने मन से आते हैं, फिर मैं बात को दोहराना चाहता हूँ। लोग इसलिए आते हैं अपने मन से क्योंकि आपके नाम लोगों ने सुना, किसी के द्वारा सुना करे फलाने के पास गए। अब आप बताओ कि यहाँ पर एक, अब नाम नहीं लेंगे, वहाँ खान साहब बैठे हैं, कहेंगे रविदास जी, और दूसरे ढेरे पे चले गए। कोई बात नहीं, सीताराम सीताराम। मैं तो ये कहूँगा कि अंधविश्वास फैलाना बंद करें। चलिए, महंत राजू दास कह रहे हैं अंधविश्वास फैलाना बंद करिए। आपके इस्लाम को जानने वाले, क्योंकि फैज साहब इस्लामिक स्कॉलर है, उनके मुताबिक आपका इस्लाम इस बात की अनुमति नहीं देता है जो आप कर रहे हैं, तो इस वजह से आप वहाँ भी गलत हैं। हिंदू जो आचार्य हैं, हिंदू जो धर्मगुरु हैं, वो भी आपको कह रहे हैं ये पद्धति गलत है। आप वो नहीं बोल रहे हैं, मतलब तो आप अंधविश्वास मत फैलाइए। ठीक है, कोई पर हम गलत हो गया, कैसे गलत कैसे हो गया? अब आपको हिंदी में ही तो समझाया था फैज साहब ने, आप झारखंड में रह रहे हैं, ये बात आपको भी अच्छे से पता है। और गलत कैसे है, अगर आपने अपने धर्म को जाना है, अपने धर्म को जाना है, अपनी पवित्र पुस्तकें अगर आपने पढ़ी हैं, तो आपको भी पता होगा कि उसमें व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लिखा हुआ है। मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, आप दुआ कैसे करते हैं?
आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा मैं छू देता हूँ, यही तो कहा था फैज साहब। और आपने जो शुरुआत जहां से की, आपने कुछ बोला, मैंने तुरंत पूछा कि ये दुआ क्या है। क्या ये सुप्रीम पावर हो गए हैं कि इनका टच एंड यहाँ रिलीफ, ऐसा होता है क्या वास्तविक साहब? सुनिएगा आपको जवाब दे रहा हूँ मैं। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऐसा इस्लाम के अंदर तो बोल रहे हैं कि तेल पानी, जी ऐसा इस्लाम के ये सलीम वास्तिक है। ये सलीम वास्तिक, एक बार आपका परिचय देता हूँ। ये सलीम वास्तिक है, ये एक्स मुस्लिम है, मतलब इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। वो अब आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये इस्लाम को जानते हैं, समझते हैं अब क्या है। एक बार वो बताएंगे आप कहाँ गलती कर रहे हैं, बताइए। देखिए, इस्लाम के अंदर ऐसा पॉसिबल बताया गया है। काफ़ी कुछ दरवेश भी ऐसे रहे हैं, जैसे साबिर अली शाह हैं और ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, काफ़ी ऐसे हजरत वली थे। उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ बताई गई हैं। मान सकते हैं हम कि उनके अंदर ऐसी शक्ति होगी, क्योंकि उन्होंने इसका जाप किया, इसके ऊपर काम किया और इस्लाम की उन्हें पूरी बारीक से बारीक जानकारी है। तो हम मान सकते हैं कि चलिए वो हो गया होगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने अभी ये बोला था कि आप टोटल सभी मर्जों का बताया आपने, आप टोटल सभी मर्जों का इलाज कर देते हैं खाली छू कर, है ना? तो आपने मुझे ये बताइए कि आप आँखों का भी इलाज कर देते हैं? ये एक सवाल का जवाब दे दीजिए पहले कि आप आँखों का भी इलाज करते हैं? कोई आँखों का मरीज आ जाता है, उसका भी इलाज कर देते हैं? कोई भी मुसीबत में आते हैं तो उसको आपने अपनी आंखों का इलाज क्यों नहीं किया? आपको चश्मा क्यों लगा हुआ है? आपको तो अपने आप को छूने की भी जरूरत नहीं थी। आपके आंखों पे चश्मा कैसे लगा हुआ है? आपको नजर दूर का भी कम दिख रहा है और पास का भी कम दिख रहा है। ये बीमारी नहीं है। आप कैसे ठीक नहीं हुए? लोगों को कैसे ठीक कर रहे हैं आप? आंखों के अंदर यही तो बीमारी होती है, दिखाई कम देना या तंगी होना। आपको खुद बीमारी है, अपना आता। आपकी बीमारी क्यों नहीं ठीक हुई? दूसरी जो मेन बात, आप इस्लाम के बारे में आप कितना जानते हैं? मैं ये टेस्ट लेना चाहता हूं, छोटा सा एक सवाल अगर आपने किया है ना वासिक साहब, तो उनको जवाब एक ले लीजिए। आपने खुद का इलाज क्यों नहीं किया, ये पहला प्रश्न था आपका ना, तो एक बार जवाब ले लीजिए। हाँ, चलिए तो प्रश्न का जवाब दे दीजिए जल्दी से जरा मुझे, ईमानी जी। अब तो मैं आपको मौलाना भी नहीं बोल रहा, ईमानी जी, कि आपने अपना इलाज क्यों नहीं किया? आपने अपने आप को ठीक क्यों नहीं किया? वो टच तो आपके पास था। ये वास्तिक जी पूछ रहे हैं कि आपके पास जो पावर है, शक्ति है, उससे अपना इलाज क्यों नहीं किया? आंखों का चश्मा क्यों नहीं हटवाया? आपके सामने मेरा ये रोशनी लगा हुआ है, इस कारण चश्मा। अच्छा, रोशनी की वजह से आपने चश्मा पहना? मेरा पास ये रोशनी लगा हुआ है, आंख में लग रहा है जी, यहीं से दिख रहा है मेरे को। मतलब इसमें कोई पावर नहीं है ना? जी, इसमें कोई पावर नहीं। क्वेश्चन एक बार क्लियर करो आप उनको शॉर्ट में। आपको पावर भी है? आपको चश्मा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा है, बोला उन्होंने, पावर भी है। तो फिर वो बीमारी की वजह से ही तो लगता है ना चश्मा, या ठीक ठाक को भी लगता है चश्मा? लगा हुआ है। बीमारी है आपको तभी लगा है ना, तो आपने अपनी बीमारी क्यों नहीं ठीक की? दूसरों की कैसे ठीक कर रहे हैं आप? अटक गए। बीमारी का आप बीमारी कहाँ है? आँख में बीमारी क्या? बीमारी आप दिख नहीं पा रहे, आँख हटा दिया, ऐसे कोई बात नहीं है। पढ़ लोगे? ऐसे कोई बात थोड़ी, कोई पढ़ लोगे? बिना चश्मे के आप पढ़ाई कर लेंगे? हेलो, चलिए अगले प्रश्न पे जाइए। अच्छा, चलिए मेरा अगला प्रश्न है, कुछ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे दरवेश हैं? आपके अंदर इतनी शक्तियाँ कैसे आ गई? आपके अंदर इस्लाम की ऐसी क्या खूबी है कि खुदा ने आपको स्पेशल शक्तियाँ दे दी? तो आप मुझे बताइए कि वजू के अंदर कितनी रकात होती हैं? याद करके बताइए। वजू का क्या? वजू के अंदर कितनी रकात होती है? हेलो, वजू के अंदर कितनी रकात होती है? रकात की नमाज पढ़ते हैं वो, रकात तो कुछ का मैंने पूछा है वजू के अंदर कितनी होती है? 3 या 4? वजू का कितना? 7 होता है। 7 होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। फैज साहब
4 तो है, वजू 5 के होता है। अंदर भी रकात होती हैं। फैज साहब भी हंस रहे हैं, जरा इनको प्लीज स्क्रीन पे लाइए। फैज साहब भी हंस रहे हैं इनके जवाब से, स्क्रीन पे लाइए। वजू के अंदर कितनी रकात होती है? क्यों हंस रहे हैं फैज? प्लीज फैज खान आप क्यों हंस रहे हैं? कर दीजिए। नहीं, मैं अभी आचार्य जी को शामिल नहीं करूंगा, हो सकता है इसके बारे में नहीं पढ़ा। क्यों हंस रहे हैं आप फैज साहब? देखिए, वजू तो केवल एक प्रक्रिया होती है नमाज के पहले खुद को शुद्ध करने की, शुद्ध करने की। मतलब चेहरे में पानी डालते हैं, हाथ में पानी डालते हैं, इसमें रकात नहीं होती है, रकात नमाज में होती है। तो इससे बात एक ये भी पता चलती है कि ये शायद अल्लाह की इबादत से उतने करीब से नमाज तो रकात में होता ही है ना। अभी कहाँ बोला आपने? अब तो फैज साहब ने बोला, तब बोल दिया आपने। आपको यानी कि बेसिक वजू के बारे में आपको जानकारी नहीं है, और आपके ऊपर अल्लाह मियाँ इतने हावी हैं कि आपको टच करते ही सारी बीमारियां आपके खत्म कर देते हैं अल्लाह मियाँ। आप इतने जानकार हैं इस्लाम के, आपको इतना नहीं पता कि वजू के अंदर कोई रकात नहीं होती, सुन्नत फर्ज होते हैं उसके अंदर। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब इनको कुछ ज्ञान नहीं है? ये बेसिक नमाज में रकात मुसलमान को जो नहीं पढ़ा होता ना उसको भी पता है। तो ये जो लोगों को ठीक कर देने का दावा करे वो क्या है? वो बिल्कुल कोरा पाखंड है। मतलब आप इनको क्या कह रहे हैं? पाखंडी? पाखंडी कह रहा हूँ इनको, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, ये पाखंड कर रहे हैं। फिर वो पूछेंगे क्यों कर रहा हूँ? अब बताइए ना, आपने खुद कह दिया कि आपको इस्लाम की जरा सी भी रत्ती भर भी जानकारी, जरा सी भी जानकारी है आपको जानकारी? आपने मतलब इतने ओपनली कैसे उनको पाखंडी कह दिया? बताइए, उन्होंने तो भविष्यवाणी की एक मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को सांसद बनने की, उनकी वो सही हो गया, आप उनको पाखंडी कह रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री इतने मूर्ख हैं कि ऐसे आदमी के चंगुल में फंस रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? जानना तो चाहिए आदमी को क्या आता है क्या नहीं आता। और किसी के लिटरेट नहीं, हम किसी के मूर्खता अज्ञानता उस पर नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन लिटरेट होने पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज और स्वीकार की कि वो चश्मा लगाएं या ना लगाएं, वो नहीं पढ़ सकती। हाँ। मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने स्वीकार किया है। तो भाई जब इन्होंने कोई एक औपचारिक पढ़ाई भी नहीं की, अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि तालीम भी नहीं हासिल? अच्छा, पूछ लेते हैं, पूछ लीजिए फैज साहब, आप ही पूछ लीजिए। आपने कहा हजरत कि चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ सकते और चश्मा उतार के भी नहीं पढ़ सकते। आपने तालीम ली है कि कक्षा 1, 2, 5वीं तक आप कहाँ तक पढ़े हैं? केवल ये बता दीजिए। 8वीं 10वीं कुछ नहीं, किया? हम कुछ भी नहीं किया। देखिए मैं बता रहा हूं, मैं समझ गया आपको बारीक चींटी, मैं समझ गया था। इन्होंने नहीं पढ़ाई, लेकिन स्कूल चला रहे हैं, और स्कूल चला रहे हैं। आप सोचिए उन बच्चों का क्या होगा? कि एक अनपढ़ इंसान उन बच्चों का, जैसे ही उन्होंने कहा कि चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ सकता, उतार के भी नहीं पढ़ सकता, और ये इलाज भी कर रहे हैं छूकर, ये स्कूल भी चला रहे हैं, और तमाम नेता मंत्री भी इनके पास आ रहे हैं। तो इस देश, चलिए आप इतने बड़े आलिम भी हैं, मान लिया आप, लेकिन किसी के लिटरेट होने पर हम कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं किसी की साक्षरता निरक्षरता की बात नहीं, पर ये व्यक्ति बड़े बड़े लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ये सोचने की बात है, सरकार को सोचना चाहिए कि किस व्यक्ति के हाथ। मुझे मेरा तो एक और कंसर्न है, जो मैं यहाँ बैठ के न्यूज़ नेशन जो अपनी मुहिम में कंसर्न जताता है, हमारा कंसर्न यही है, ज्ञानी के ज्ञान पे मुझे कभी शक नहीं है। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि हो सकता है कि किताबों के नॉलेज से नहीं हो, लेकिन कई चीजें जैसे सनातन में सिखाया जाता है ना कि अध्यात्म से जुड़कर बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं, तो हो सकता है इनका भी पहलू हो। लेकिन ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि ये लोगों को बुलाते हैं, कई धर्मों के लोग आते हैं, इनके ऊपर कितना विवाद हो सकता है, जिसके ऊपर आप इशारा कर रहे हैं बार बार गुमराह करने का। ये पाखंड की दुकान हो गई, अंधविश्वास फैलाने की बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं एक बार राज मिश्रा को शामिल करूंगा। राज मिश्रा जी, क्या समझ में आ रहा है आपको? पाखंड तो पहले एक बात बता दें, सिर्फ सनातन पे नहीं, हर धर्म पे। देखिए, हम मौलाना साहब मुझे सुनेंगे, मैं आचार्य राज मिश्रा हूं, और कितने दिन से ये आपका पाखंड चल रहा है, मुझे लग रहा है काफी लंबा समय हो गया है, और आप स्वयं भी हार्ट के पेशेंट हैं, ये कंफर्म है, लेकिन आप अपना स्वयं का इलाज नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे का आप इलाज कर रहे हैं। एक बात बता दीजिए, मुस्लिम धर्म का प्रारंभ कहां से हुआ था? मुस्लिम धर्म का प्रारंभ कहां से हुआ था दादा? उसको कहां से हुआ था वो बता दीजिए। वो तो हमको खुद पता नहीं कहां से हुआ, नहीं हुआ। आप बताओ, ये देखो, ये हालात है आपका, और उतना और आपको पता है, आपको पता है, आपको ये तक नहीं पता कि मुस्लिम धर्म का प्रारंभ कहां से हुआ था। आपने पढ़ाई एक क्लास नहीं की है। जो हमारे अभी मुस्लिम भाइयों ने एक प्रश्न पूछा आपसे कि कोई धार्मिक नॉलेज आपको मुस्लिम धर्म की, हुआ आपको है नहीं, और दुनिया का पाखंड फैला रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, आज भी गल्फ कंट्री के अंतर्गत
सऊदिया इत्यादि के अंतर्गत जेल है तुरंत, इस पर प्रॉपर बैन है। जहां इस्लाम को पूरी कट्टरता के साथ फॉलो किया जाता है और मानवता के साथ फॉलो किया जाता है, वहां आज भी झाड़ फूंक इत्यादि, कतर हो गया, दुबई हो गया, सऊदिया हो गया, यहां पूरी तरह से इसको बैन रखा गया है। सिर्फ एक हिंदुस्तान ही इस प्रकार का मिला है जहां पर आप उन सीधे साधे मुस्लिम भाई बहनों को आप लोग पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं और उनकी बीमारियों को और बढ़ा रहे हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, अगर आपके पास एक आपको तेल पानी, मैंने तो आज तक भाई चूना लगाना सुना, लोग चूना लगाते हैं। हाँ? सबसे पहले मैंने तेल पानी लगा के, ये तेल पानी तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। क्या वो तेल पानी आपको कोई आकर दे जाता है या खुद तेल पानी आप पैदा करते हैं? कैसे भाई ये तेल पानी आता है आपका? मतलब ये तो मुझे तक पता है कि इस्लाम का प्रारंभ कब हुआ, इस्लाम का प्रारंभ कहां से हुआ, ये मैं हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता हूं, मुझे पता है। आप अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, तेल पानी आपके पास आ जाता है, वो क्या है, लुटवा है, क्या है? वो कुछ बोल रहे थे, कुछ जो भी आपके हाँ, पास हाँ, कुछ लोटा जो भी जहां से आया मुझे नहीं पता, स्पेशल आपने बनवाया है या वो कहीं से कोई दे गया। जवाब ठीक है, उसके आपको वो लोटा आपको ऐसे ही मिल गया, जबकि आपको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं, इस्लाम की उत्पत्ति के बारे में तक नहीं पता है। तो ये टोटल जल्दी से, जब मेरा एक प्रश्न है, अभी मेरा एक प्रश्न है, वो फैज साहब और वास्तिक साहब से प्रश्न है, जल्दी से पहले जवाब दे दीजिए। ईमानी जी, जो आचार्य जी कह रहे हैं आपको उद्गम का नहीं पता और आप क्या दुआ कर रहे होंगे, कैसे बीमारी ठीक कर रहे हैं? पानी चाहिए तो पानी पी लीजिए। आपको खुद नहीं, आपको खुद पता नहीं है क्या आपको। अच्छा, इन्होंने एक बात और कही, अरे कुछ नहीं पता आपको, चलिए ठीक, कुछ नहीं, आपको एक बात और कही अभी आचार्य राज मिश्रा ने, आपको दिल से रिलेटेड कोई दिक्कत है क्या, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को आना उसका काम है, नहीं आना उसका काम। तो नहीं, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। अरे नहीं, सुनिए ना, छोड़िए ना, आपको बात को, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है इनको, आपको दिल से चैलेंज कर रहा हूं, दिल से जुड़ी किसी तरह की कोई समस्या है क्या? मैं कंफर्म कह रहा हूं प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीपी ऊपी तो ठीक है ना आपकी? आप मना कर सकते हैं, आपके पास स्वाभाविक तौर पे ये ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा है कि इनको नहीं, वो आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अभी उन्होंने कह दिया था चश्मा नहीं हटा, तो भाई अभी वो कैसे क्लेम करेंगे कि वो उनको बीमार है? उनको है हार्ट प्रॉब्लम भी और बीपी भी है, कंफर्म है। वो खुद मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन दूसरों को वो छू के ठीक कर देते हैं, वो दूसरे को तेल लगा के ठीक कर देते हैं, जल पिला के ठीक कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अच्छा, ये जिन वाले जो आते हैं पेशेंट्स, जिनके ऊपर जिन्नात होता है, उसको भी तेल लगा, ऐसा होता है कि तेल लगाने से जिन्नात भाग जाते हैं क्या वास्तिक साहब? जिनको काबू करने के लिए बाकायदा वजीफा होता है, वो होते हैं, नहीं अलग बात है। अच्छा, होते हैं कि नहीं होते, ये भी पूछने ही वाला था। बाकायदा वजीफा होता है, दुआएं होती हैं, सूरह होती हैं, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी बिल्कुल झूठी बात है कि टच करके उसको भगा देते हैं। ऐसे कोई दुनिया के अंदर इंसान पैदा नहीं हुआ जो इस तरह जिनके। अच्छा, फैज साहब को भी मैं ऐड कर, फैज साहब, जिन्नात का जिक्र है क्या? अगर है तो क्या उसका निदान टच करके हटा देना है, तेल लगा के हटा देना है, जल छिड़क के हटा देना है? देखिए, सूरह रहमान में जिन्नातों का जिक्र है, मैंने हाँ, सूरह जिन्न है, वलअब्दुल अस्फ़ी वर्रेहान फ़बी आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान। जब ये कहा गया कि अल्लाह की किन किन नेमतों से इनकार करोगे, जिन्न और इंसान, ये कहा गया है नहीं कि जिन्नात हैं, पाक जिन्न भी होते हैं, नापाक जिन्न भी होते हैं, लेकिन तेल पानी लगाकर जिन्न का इलाज हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो पाक जिन्नात जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में होती हैं, ना, बिल्कुल वो होती हैं, और इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है। लेकिन बार बार ये तेल पानी लगाना ये इनको थोड़ा सा संदेह के दायरे में ला रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया, वो ना मुफ्ती है ना इमाम है, उन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं, चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ सकते, चश्मा उतार के भी नहीं पढ़ सकते। मैं एक मैसेज मेडिकल साइंस की भी कोई डिग्री नहीं राजू दास से भी लेना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया महंत जी, देखिए जो इस्लाम को, आचार्य जी, महंत जी जो इस्लाम को जानने वाले जानकार हैं, ये उनकी जुबानी है कि उनके धर्म में, उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है, उसके अलावा ये कुछ नहीं जानते। इस बात का इन्होंने पूरा ये एहसास करा दिया। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ये पाखंड आडंबर किस कदर हावी हो चुका है?
नहीं, मैं यही निवेदन, देश में तेजी से आडंबर, पाखंड, दुआ, बबूर, ढोंग, ढकोसला, बेवकूफ बना। मैं अपने आप देखी घटना आपको बता दें। हुआ ऐसा कि मैं नेपाल जा रहा था, नेपाल की पहाड़ियों पे चढ़ाई पे मैं गया, तब तक एक 4 व्हीलर बंद हो गई। 4 व्हीलर बंद हो गई, तब तक तो एक मैकेनिक आया और पूरी प्रयास किया, बोला नहीं ठीक हो रहा है, और जाम लग चुकी थी। हम भी जस्ट उसके पीछे थे। जब पीछे थे तो मैंने कहा क्या है भाई, तो उन्होंने कहा गाड़ी चल नहीं पा रही, ठीक नहीं है और दूसरी कोई रास्ता भी नहीं है। तो मैं कहा बड़ी समस्या है, अब भाई धकेल कर उठाकर इसको किनारे किया जाए, तो वो भी उतनी जगह नहीं थी। तब हुआ क्या कि एक पास में पादरी रहते हैं, वो ठीक कर देंगे। तो मैंने कहा, एक मेरे भी मन में भाव आया कि देखा जाए कैसे पादरी भाई। वो आए और बिस्लरी का बोतल लिया और उसका ढक्कन खोला और मुंह में लिया और उस गाड़ी के ऊपर थूक दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सेटिंग है और इस सेटिंग के बहाने ऐसा हुआ है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जो जनजाति है, गिरिवासी है, बरवासी है। नहीं, आपके इस वक्तव्य से एक बात स्पष्ट हो गया कि ये संदेश कम से कम उनके लिए है जो हर चीज को चमत्कार मानते हैं और लगता है कि भाई ईश्वरीय कृपा इन पे पास ही बरस रही है। अरे भगवान से वास्ता रखिए, ऊपर वाले से रिश्ता रखिए, जिस भी रूप में आप उनको पूजते हैं, जिस भी धर्म को आप वहाँ से कनेक्ट होइए, ये जरिया नहीं। अब राजू जी 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, मुझे अब ईमानी जी से कुछ फाइनल टॉक करने हैं, आखिरी संवाद कर लूँ मैं इनसे। सुनिए ईमानी जी, ना आपको इस्लाम का पता है, ना ही धर्म में क्या लिखा है, कैसे होता है वो पता है, ना ही आपको ये पता है कि दुआ कैसे की जाए, ना ही आपको दवा की पता है, दवा की जानकारी है। तो अब एक निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ माफ़ी मांग लीजिए और कहिए अब ये कारोबार में बंद कर रहा हूँ, अंधविश्वास अब नहीं फैलाऊंगा। नहीं तो इंतज़ार कीजिए कि हो सकता है कि चंद सांसद मंत्री वहाँ पहुँचते हों आपके पास, तो आपको ऐसा लगे कि मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये भी भ्रम फटने में, ये भी भ्रम टूटने में देर नहीं लगेगा। गुमराह मत कीजिए। आप केवल सिर्फ अपने धर्म को बदनाम नहीं कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को बुला के भी गुमराह कर रहे हैं। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, इस मंच पे बैठे आपके धर्म से जुड़े लोग भी कह रहे हैं और मेरे सनातन के साथ जुड़े जो आचार्य हैं वो भी कह रहे हैं। बिल्कुल, आप माफी मांग लीजिए। मांगेंगे माफी? नकोद जी का माफी। फैज साहब जवाब आप दे दीजिए, आखिरी 10 सेकंड में आपको दूंगा। देखिए आप तमाम ये सब जो देखो, आपकी बातों से कुछ चीज़ें निकालना पड़ता है। आप ये मुर्गे की बलि दे दो, बकरे की बलि दे दो तो ये हो जाएगा, ये सब आप कर रहे हैं, आपकी बातों से पता चल रहा है। ये करना बंद कीजिए और इससे तौबा भी कीजिए। वो मौलाना जो वो बलि वाला नहीं है। मौलाना जो बता कलमा पढ़ के, वो मौलाना जो बता कि नहीं कुछ कलमा से नहीं, मुसलमान की कलमा भी नहीं जानता, उसको हलाल हो जाता है। अरे भाई जैसे जब तक बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर आप उसको ज़िबा नहीं करोगे, तब तक नहीं जानता उसको कलमा को, तो हलाल को पूरा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूँ और ये दूसरे धर्म, जिससे दूसरे धर्म को कह रहे थे ना, ये उनको भी सोचना चाहिए कि आप ज्ञान किससे हासिल कर रहे हैं, जिसके पास खुद अज्ञानता पूरी प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है, और वो आपका गुरु या फिर वो आपको कैसे कष्ट से निवार सकता है। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है ऑपरेशन पाखंड का, यही है। ये बात स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी की आस्था, किसी विश्वास के खिलाफ नहीं है। ये आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हो क्या रहा है आपके साथ, इस देश में हो क्या रहा है। और अब भी नहीं जागे, अब भी नहीं समझे, तो फिर क्या होना है ये भी तय हो रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। और ऑपरेशन पाखंड में अभी के लिए इतना ही। विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, अपना कार्य कीजिए, सब अच्छा होता है। नमस्कार।